श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकारेषु सर्वदा गणगणपते नमो नमः। श्री मयूरेश स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। मयूरेश स्तोत्र के फायदे। भगवान श्री गणेश जी की वंदना एवं आराधना करने के लिए धर्मशास्त्रों में कई तरह के स्तोत्रों की रचना अनेक ऋषि मुनियों ने की थी। उनमें से श्री मयूरेश स्तोत्र का भी ऋषिवर मयूरेश जी ने ही की थी। इस मयूरेश जी के द्वारा रचित मयूरेश स्तोत्र का वाचन करने से भगवान गणेश जी को खुश करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है। मयूरेश स्तोत्र के पाठ कोई भी गृहस्थी मनुष्य करता है तो उसके जीवन काल में आने वाली सभी तरह के विघ्नों का निवारण होकर उस मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है और सुख समृद्धि एवं बिना किसी तरह परेशानी से अपना जीवन जीते हैं। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ का वाचन हमेशा करते हैं उन मनुष्यों को सभी तरह के कार्यों में सफलता मिलती है। वह मनुष्य अपने सभी क्षेत्रों में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करके मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। जिस किसी भी मनुष्य को शरीर की बीमारियों ने घेर रखा है तो उन मनुष्यों को इस बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए इस स्तोत्र का वाचन करते रहने पर उस मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य को लगता है कि किसी भी दूसरे के द्वारा मिथ्या लांछन लगाकर फंसा देगा, उसको बिना किसी के अपराध की सजा मिल सकती है, जिससे उस मनुष्य को संदेह बनता है तो उसे कारागार की सजा मिल सकती है, तो जिसके कारण उसे सजा मिल चुकी होती है उस मनुष्य को उसके परिवार के सदस्य के द्वारा उसके नाम से मयूरेश स्तोत्र का पाठ करने पर निश्चित ही 6 माह के में छुटकारा मिल जाता है। इस स्तोत्र को औरत या आदमी कोई भी कर सकते हैं। इस स्तोत्र को वाचन में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं होता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकारेषु सर्वदा गणगणपते नमो नमः। एकदन्ताय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय हो प्रभु श्री गणेशाय नमः। हे भगवान गणेश जी, तिरछे आगे की तरफ निकले मुंह वाले बड़े शरीर वाले करोड़ों सूर्य की तरह अपने तेज से प्रकाश को उत्पन्न करने वाले हो, आपसे अरदास करता हूँ कि आप मेरे समस्त कार्यों में किसी भी तरह को व्यवधान को नहीं आने दीजिए, अर्थात मेरे समस्त कार्य हर तरह से कार्यों को आप सिद्ध कर लीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी की मंत्र से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी का 12 नामों का मन में दोहराते हुए गणेश जी को याद करना चाहिए। सहमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्ष बालचंद्रो गजाननः। 12 नामानि पठेष्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव्य विघ्नस्तयस्य न जयते। विघ्नस्तयः न जयते। मयूरेश स्तोत्र की पाठ विधि शुरू करने की विधि। ऋषिवर मयूरेश जी ने मनुष्य के जीवन को सही राह पर ले जाने के लिए भगवान श्री गणेश जी के इस स्तोत्र को बनाया था, जिससे मनुष्य इसका पाठ सही विधि विधान पूर्वक करे, जिससे फायदा मिल सके। सबसे पहले मनुष्य को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री गणेश जी से अरदास करनी चाहिए। गणेश जी के
जी से अरदास के लिए अपने मन की इच्छा उनके सामने रखना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे गणेश जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस स्तोत्र को मन से श्रद्धापूर्वक पूर्ण करूँगा। उसके बाद मैं आपको आने के लिए और अपनी आपकी पूजा की जगह पर स्थापित होने के अरदास करता हूँ। उसके बाद मैं गणेश जी को आने के लिए और अपनी पूजा की जगह पर स्थापित होने का अरदास करता हूँ। उसके बाद मन के अंदर संकल्प लेना चाहिए कि इस स्तोत्र का वाचन अपने उद्देश्य पूर्ति तक करूँगा या जीवन भर करूँगा। मयूरेश स्तोत्र का पाठ किसी भी माह के शुक्ल पक्ष बुधवार से शुरू होता है। अपने मन की इच्छा के अनुसार 1 माह, 2 माह और उससे भी ज़्यादा माह तक कर सकते हैं। जिस दिन बुधवार होता है उसी दिन शुरू कर देना चाहिए। मयूरेश स्तोत्र को शुरू करने से पूर्व मन को निर्मल एवं किसी तरह मन में आ रहे विकारों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। मयूरेश स्तोत्र को शुरू करने के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अपनी दैनिक चर्या को स्नानादि निवृत्त होकर मन को एकाग्र चित्त करते हुए भगवान गणेश जी को स्मरण करना चाहिए। भगवान गणेश जी की प्रतिमा एवं मूर्ति को गणेश यंत्र को अपने पूजा घर में स्थापित करके उनका अलग पाठ बनाकर कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने अपने बिछावन को छूते हुए उस बिछावन को अपने माथे को लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति के सामने अपना मुंह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रखते हुए भगवान गणेश जी का पूजन पड़ोस उपचार कर्म करना चाहिए। उसके बाद मयूरेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फिर गणपति जी को नतमस्तक होकर वंदना करनी चाहिए। गणेश जी की पंचोपचार या षोडश पूजा का कर्म विधि विधान से करना चाहिए। फिर मयूरेश स्तोत्र का पाठ शुरू करना चाहिए। अतः श्री मयूरेश स्तोत्र श्री मयूरेश जी के द्वारा निर्मित मयूरेश स्तोत्र का वाचन नियमित रूप से सही शब्दों के उच्चारण के साथ करना चाहिए, अन्यथा सही अर्थ के सही उच्चारण नहीं करने पर अनर्थ हो जाता है। इसी तरह बोलो श्री गणेशाय नमो नमः। जय हो प्रभु की। उवाच ब्रह्मा जी कहते हैं, जो इसी तरह ब्रह्मा जी ने कहा, जो प्राचीन काल के वृद्ध व्यक्ति अर्थात पुराण पुरुष या आदि पुरुष अर्थात विष्णु भगवान हैं, जो अनेक तरह की केली या अठखेलिनियाँ अपनी खुशी के साथ किया करते हैं, जो दया की भावना को रखने वाले स्वामी होते हैं, जिनका किसी तरह से भाग नहीं किया जा सकता है और जिनका चिंतन नहीं किया जा सके, उन मयूरेश भगवान गणेश जी को नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ चेतन मन की कुल के आनंद में हर पर समाहित रहने वाले, जिनमें किसी तरह के दोष नहीं है, सबके हृदय या चित्त की बात को जानने वाले, जो तीनों तरह के सत्व रज एवं तम से दूर रहने वाले और महान गुणों के भंडार से परिपूर्ण होते हुए उन मयूरेश भगवान गणेश जी को नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ, जो जगत का निर्माण करते हैं, भरण पोषण आदि क्रिया का निर्वाह करने वाले और ध्वंस करने वाले होते हैं। वे सभी तरह के कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार ही करते हैं, जो सभी तरह के संकटों एवं व्याधियों का हरण करने वाले होते हैं। उन मयूरेश भगवान गणेश जी को मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ, जो अपने माया रूप के द्वारा असंख्य राक्षसों
के जीवन का नाश करने वाले एवं असंख्य रूप या सूरत को ग्रहण करने वाले होते हैं और जो असंख्य आयुधों को धारण करने वाले होते हैं, उन मयूरेश भगवान गणेश जी को अपनी सच्ची भक्ति के भावना एवं श्रद्धा भाव से नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ, जिनकी वंदना इंद्रादि देवता के समुदाय भी प्रतिक्षण करते रहते हैं, जो सत्य मिथ्या स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, जो अस्पष्ट रूप से अदृश्यवान होते हैं। उन मयूरेश भगवान श्री गणेश जी को मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ, जो सबसे अधिक बलवान है, जो सभी तरह के रूपों को धारण करते हैं, समस्त जगहों पर विद्यमान होते हैं, जो समस्त विद्याओं को अच्छी तरह से जानने वाले होते हैं। उन मयूरेश भगवान गणेश जी को मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। मयूरेश उवाच, मयूरेश जी आगे कहते हैं कि वह इसी तरह है जो माता पार्वती जी को पुत्र संतान के रूप में खुशी देने वाले होते हैं और भगवान भोलेनाथ जी की खुशी में वृद्धि करने वाले होते हैं, जो अपने अनुरागी में आनंद बढ़ाने वाले होते हैं। उन मयूरेश भगवान गणेश जी को मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। भगवान गणेश जी का तापस भी अपने चित्त की एकाग्रता से चिंतन करते हैं, जो मनन करने वाले तापस भी गणेश जी के गुणों का बखान करते रहते हैं। उन समवेत सत्ता के समष्टि के स्वामी उन मयूरेश भगवान गणेश जी को मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ, जो गोचर पदार्थ विषय संबंधी मिथ्या ज्ञान को दूर करने वाले हैं, जो कि समस्त तरह के बोध को अपने मन की अद्भुत सूझबूझ से जानने वाले, किसी तरह की दुर्भावनाओं से रहित होते हैं, जो यथार्थ का बोध जानने वाले एवं यथार्थ नाम को धारण करने वाले उन मयूरेश भगवान गणेश जी को मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ, जो असंख्य नोक वाले आकाश मंडल के स्वामी, जो कि संसार के भगवान स्वामी है, जो नष्ट नहीं होवे ऐश्वर्य एवं संपत्ति के स्वामी एवं समस्त जगह पर निवास करने वाले विष्णु रूप में होते हैं। उन मयूरेश भगवान गणेश जी को मैं नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। मयूरेश उवाच, मयूरेश जी आगे कहते हैं जो इसी तरह है। मयूरेश से कहते हैं, मयूरेश स्त्रोत के द्वारा समस्त किए गए नीच कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस स्त्रोत के वाचन से नीच कर्मों को समाप्त हो जाते हैं एवं ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। मयूरेश स्त्रोत के पाठन करने से मनुष्य को अपनी मन की समस्त कामनाओं को पूर्ति पूर्ण हो जाती है एवं सभी तरह के उपद्रव्यों का समाधान हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य मयूरेश स्त्रोत का वाचन करता है तो 7 दिन के अंदर जो किसी भी तरह के गुनाह की सजा को कारागार में काट रहे हैं, उन मनुष्य को कारागार से बंधन से मुक्ति मिलती है और कारागार से छूट जाते हैं। इस स्त्रोत के वाचन से मनुष्य के शरीर में उत्पन्न बीमारियां और मन के अंदर स्थित बिना किसी मतलब की चिंताओं या सोच का हरण कर लेता है। मनुष्य को भोग का जीवन अर्थात सुख समृद्धि को देने वाला है और जीवन के आने जाने के चक्कर से आज़ादी दिलवाता है, जिससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होकर स्वर्गलोक प्राप्त होता है। इति श्री मयूरेश स्तोत्र संपूर्णम। बोलो जय हो प्रभु की, जय हो श्री गणेशाय नमो नमः, आदि रुद्राय नमो नमः। जय हो प्रभु की। धन्यवाद।